नमस्ते सभी और कैसे आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो के अंदर। तो जैसे कि हमने पिछले 3 पार्ट बनाए थे हिमाचल प्रदेश के ऊपर। पिछले पार्ट में हम बता नहीं पाए, इस पार्ट में ज़रूर बताएंगे कि हम तीसरे पार्ट में हिमाचल प्रदेश ख़त्म कर चुके हैं। अब हम नए स्टेट के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नया स्टेट होने वाला है वो है चाय लवर्स का फेवरेट असम, जहाँ की चाय जो है वो बहुत फेमस है। चाय की कुछ स्टोरीज है, पहले चाय की स्टोरी बताते हैं फिर असम के साथ कंटिन्यू करेंगे। चाय के लिए तो कई लोग एक आ जाते हैं कि मैं एक जगह पे वो हो रहा था, पानी उबाला जा रहा था, तो उसके अंदर पत्ते गिर गए, चाय के पत्ते थे वो, तो उबलते गए। फिर जब वो राजा ने पीने के बाद राजा को बहुत अच्छी लगी तो उसने वही पत्ते रोज़ उबाल उबाल के पीना चालू कर दिया और उसी से जो है चाय बन गई। तो इंडिया में आई तो इंडिया में आके उसके अंदर दूध डल गया और बाकी सारी चीज़ें, तुलसी, अदरक, अश्वगंधा, इलायची। मेरे कमरे में बाकी बच्चे आ गए थे तो फिर मैं आ गया बाहर। तो हम जैसे कि चाय पर हम कंटिन्यू करते हैं। तो इंडिया में आके उसके अंदर अश्वगंधा, इलायची वगैरह और लौंग वगैरह डाल के और अलग तरीके से बनाने लगे चाय को। बाकी पहले लोग का तो यही कहना है कि चाय का इन्वेंशन ऐसे हुआ था, पानी के अंदर वो गिर गया था, चाय की पत्तियाँ गिर गई थी और फिर राजा ने पी, राजा को अच्छी लगी तो राजा वही पीने लग गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा असम। चाय की बात की हो तो हम असम की बात करते हैं। असम का स्क्वायर किलोमीटर में एरिया और बाकी सब चीज़ें करते हैं कंटिन्यू। तो हम स्टार्टिंग करेंगे असम के कैपिटल से जो कि है दिसपुर। फिर हम उसके एरिया पे आते हैं। असम कितने ये बरगज में फैला हुआ है, बरगज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में वो इतना पता नहीं, ये तो हम स्क्वायर किलोमीटर बोल रहे हैं, स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जो असम है वो 78,438 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। मतलब ये मान लीजिए आप, असम कोई ज़्यादा बड़ा स्टेट भी नहीं है, कोई ज़्यादा छोटा स्टेट भी नहीं है, नॉर्मल स्टेट है। फिर अब हम आगे बात करेंगे उसके सीएम के पार्टी की। तो असम के अंदर रूलिंग पार्टी जो है वो है बीजेपी, जो कि 2016 में अपनी पहली बार गवर्नमेंट बनाई थी उसने। 2016 में जो बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई थी, उसके बाद 2021 में इलेक्शन हुए जिसके अंदर जीते बीजेपी के ही कार्यकर्ता हिमंता बिस्वा शर्मा है या शर्मा है वो पता नहीं, बाकी है यही। गूगल पे जो हमें जानकारी मिली हो शर्मा ही लिखा हुआ है, एच नहीं है उसके अंदर। तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी ये हैं असम के चीफ मिनिस्टर करंट। अब अगले साल जो होंगे चुनाव उसमें बदलेंगे या नहीं बदलेंगे पता नहीं, बाकी तब तक के लिए तो यही है। दोस्तों जो असम, अभी हमने असम के सीएम की बात करी, अब हम असम की लिटरेसी रेट की बात करेंगे। लिटरेसी रेट जो है असम का वो इतना, जैसे भी 2025 का तो बताया नहीं जा रहा, लेकिन हाँ 2011 का बताया जा रहा है कि 2011 के अंदर 72.19% जो है लिटरेसी रेट थी। ये है कि 2011 के बाद सारे स्टेट का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन असम का जो है अभी तक अनुमान जो है वो लगाया नहीं है किसी ने भी। बाकी हमने सभी स्टेट्स के इसलिए बता दी क्योंकि उन सब के अनुमान जो है वो लगाए जा चुके हैं कि इतने % है, क्योंकि सभी को पता चलता है कि स्कूल में इतने बच्चे आ रहे हैं, अटेंडेंस इतनी है, तो उसके हिसाब से पता चलता है भाई कहाँ पे कितना क्या जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ा कितना कम हुआ। कि असम का जो है ये डेटा भी गूगल पे उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे हम अनुमान नहीं लगा सकते कि जो लिटरेसी रेट 2025 की वो क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम यहाँ पे आज का हमारा फर्स्ट पार्ट जो है असम, चाय का राजा कह लो, चाहे महाराजा कह लो, चाहे महाराजा कह लो, क्योंकि चाय की सबसे बड़ी खेती जो है वो असम के अंदर होती है और असम की चाय की जो क्वालिटी रहती है वो भी बेस्ट रहती है। ऑल ओवर इंडिया, क्या वर्ल्ड में भी आप कहीं, वर्ल्ड का तो नहीं कह सकते, ऑल ओवर इंडिया में अगर आप चाय लेने जाओगे तो लोग यही बोलेंगे असम की फेमस चाय। कंपनी वगैरह के अलावा अगर किसी को बेचनी होगी ओपन चाय तो वो यही कहेगा कि असम की फेमस चाय जो है वो है। या फिर ज़्यादातर तो लोग ये रखते हैं जैसे किसी को छोले कुलचे बेचने, छोले भटूरे बेचने, दिल्ली के मशहूर ये छोले भटूरे, छोले कुलचे, या फिर पंजाब के फेमस पराठे,
राजस्थान स्पेशल दाल बाटी चूरमा, तो वैसे ही असम का नाम ले जाता है चाय के आगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय।